वासियों के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ, वीर शहीदों के चरणों में और नमन और वंदन करता हूँ। उत्तराखंड देवभूमि हरिद्वार पवित्र भूमि माँ गंगा जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना भी की है और मंगल कामना भी की है कि देश में जिस हिसाब से हमारी बिटिया लब जिहाद का शिकार बननी, इनको शक्ति प्रदान दे माँ श्री गंगा जी। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती है, इसमें हमने नमन किया है और सभी युवक बच्चों को और बच्चों को एक संदेश दिया है कि आप देश के वीर शहीद जो मराठा शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाजीराव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई जी के इतिहास पढ़ने चाहिए। जब हर इष्ट देवताओं के हाथ में और हर इष्ट देवते के हाथ में शस्त्र हैं, तो आप क्यों नहीं शस्त्र उठाना जानते? क्यों लब जिहाद का शिकार बन रहे हैं? ये कमी है, कमी को दूर करेंगे। लेकिन सनातन धर्म हमारा मजबूत धर्म है और इन बच्चों को, इन युवक बच्चों को हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी नारी शक्ति नारी बनिए जैसी हमारी लक्ष्मीबाई थी। जब उड़ता था घोड़ा तो दुश्मन की गर्दन हाथ में होती थी, ऐसी बनना सीखिए। आप बुजदिल ना बने और आपका परिवार आपको बुजदिल ना बनाए। आपको एक वीर योद्धा बनाए और एक वीर सैनिक बनाए जो राष्ट्र काम भी आए और अपने धर्म के भी काम आए। ऐसी आप एक बच्ची, युवक बच्ची बने। शेर की दरिये धाड़ना सीखिए, ऐसी बच्ची बनिए। युवक बच्चे ऐसे बने जो शेर के दरिये धाड़ मारे, जब ही हमारा भारत देश बचेगा और सनातन धर्म बचेगा, जब ही हमारी मंगल कामना पूरी होंगी। हम नहीं कहते हम किसी का संहार करें, लेकिन आज जैसे लब जिहाद बढ़ रहा है और हमारी बिटियाओं के टुकड़े अटैची में और फ्रिज में मिल रहे हैं, तो ये हमारा चिंता का सवाल है, दुख है। ये मजबूर जिहादी हैं, इन्हें जिहादियों को पहचान लो। मैं सभी परिवार से प्रार्थना करता हूं कि जिहादी जिहादी रहेगा, उसकी मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। आप अपनी बिटियाओं को अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए उनको एक संस्कार दीजिए और मजबूत बिटिया बनाइए। ये हम मंगल कामना श्री गंगा जी के चरणों में बैठ कर करिए सभी बंधुओं ने। एकत्रित हुए महाराजा सैन घाट पर और हमने माँ गंगा से प्रार्थना करी रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म उत्सव पर। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में नारियों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। सब जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और हमने माँ गंगा से प्रार्थना करी, क्योंकि हमारी नारी शक्ति जो आज के समय में नारी शक्ति को ये वरदान भी प्राप्त है कि उनके अंदर छठी इंद्री जागृत होती है। कोई भी जब पुरुष उनको गलत तरीके से देखता है उस चीज़ को भाप जाती है। तो हमने माँ गंगा से ये प्रार्थना करी कि हमारी जो नारी शक्ति हैं, देखिए जो दुर्दांत हत्याएं हो रही हैं, हमारी नारी शक्तियों की लब जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो माँ गंगा से ये प्रार्थना करी कि उनके अंदर भगवान ये शक्ति प्राप्त कर दे, माँ गंगा ये शक्ति दे कि वो ऐसे पापियों को पहले ही पहचान पाए, ताकि उनको कट कट के टुकड़ों में गिरना ना पड़े। और इस चीज़ को लेकर हमने आज यहाँ पे माँ गंगा से प्रार्थना करी, सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। और रानी लक्ष्मीबाई जो कि भारतवर्ष में एक महिलाओं की शक्ति का प्रतीक है, उनके आशीर्वाद सभी नारियों पे बना रहे, इस चीज़ को लेकर हमने आज दीपदान का कार्यक्रम यहाँ पे किया। लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन है आज और हम सब में महारानी लक्ष्मीबाई के 10% गुण भी आ जाएं, या उनकी शक्ति जिस तरह वो धारण करा, देश को बचाया और देश को आज़ाद कराने में उनका योगदान रहा है। हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को फिर से उनका इतिहास पढ़ना होगा और उनकी तरह फिर से हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना देश को में अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखना, तो घर से संस्कार भी देने पड़ेंगे उन्हें मजबूत बनने के लिए, कि हम किसी के बहकावे में ना आए, ना वो करें। जब हम अंग्रेजों को भगा सकती हैं लक्ष्मीबाई, तो हम क्या, अपनी बच्चियां इतनी मजबूत आत्मशक्ति उनमें इतनी भर देनी चाहिए कि किसी के बहकावे में ना आए। जिस तरह हमारी बेटियों को बहकाया जा रहा है या किया जा रहा है, तो घर से ज़रूरी है कि हमें घर से उनको मजबूत बनाना है। और हमें किसी देश तो हमारा आज़ाद है ही, लेकिन अपनी बच्चियों को अपने इतिहास पढ़ाना है। इतिहास जो है पीछे जो बच्चियां हैं वो उन्हें दिखाएंगे, बताएंगे कि किस किस तरह संघर्ष किया है, किस किस तरह से हमने अपने देश को आज़ाद कराया और किस तरह से हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, हम किसी के बहकावे में ना आए और हमारे संस्कार इतने मजबूत हों, घर से हम मजबूत हों, घर के माता पिता का कहना माने। कि ये नहीं है कि घर से माता पिता कह रहे हैं तो हर माता पिता समझाते हैं, लेकिन बच्चों को अपना निर्णय भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने माता पिता की तरफ देखें कि वो हमें जो कह रहे हैं उनसे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता है। हम किसी के बहकाने में ना आए और अपने माता पिता का कहना माने और देखें कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। और हमें लक्ष्मीबाई जी की तरह फिर से मजबूत होना है। उनका 10% भी बच्चियों में आ गया तो हम
अपने बच्चों को सुरक्षित पूरा नाम बताओ।